दोस्तों स्वागत है आपका वीकली स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी न्यूज सीरीज के पहले वीडियो में, जिसमें मैं आपको दुनिया भर में हो रहे एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड से आने वाले नए और इंटरेस्टिंग अपडेट को क्विकली बताने की कोशिश करूंगा। एवरी वीक संडे को वीडियो अपलोड किया जाएगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। नंबर 1, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि नासा ने 2 जून को दा विंची प्लस और वेरिटास नाम के 2 मिशनों को अनाउंस किया है, जो वीनस ग्रह के एटमॉस्फेयर और सरफेस के स्टडी के साथ साथ वहां का मैप भी बनाएगा। इसके ठीक एक सप्ताह बाद यानी 10 जून को यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इनविजन M5 नाम के एक ऑर्बिटर को अनाउंस किया है और ये भी वीनस ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा। नंबर 2, नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट 7 जून को बृहस्पति के सबसे बड़े मून गैनीमेड की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजरा। इसी दौरान जूनो ने इस बर्फीले चंद्रमा की कई सारी इमेज को कैप्चर किया, जिसे आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गैनीमेड मून के इतने करीब से गुजरने वाला आखिरी स्पेसक्राफ्ट 20 साल पहले नासा का ही गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट था। नंबर 3, रसिया के स्पेस हेड ने नासा को यह धमकी दिया है कि अगर यूएसए रूस के स्पेस सेक्टर में लगाए गए प्रतिबंधों को नहीं हटाता है तो हम 2025 में ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़कर अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार कर लेंगे। दरअसल बात यह है कि रूस खुद का कोई सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर सकता है, क्योंकि इन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक स्पेशल माइक्रोचिप की जरूरत पड़ती है, जो रूस के पास नहीं है और वो किसी दूसरे देश से खरीद भी नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका ने इस पर बैन लगा दिया है। नंबर 4, अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस अपना खुद का स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन के रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष का सैर करेंगे। अगर सब कुछ सही रहता है तो इसे 20 जुलाई को लॉन्च भी कर दिया जाएगा। उसमें उनकी बगल वाली सीट के लिए शनिवार को बोली लगाई गई और इस स्पेसशिप की साइड वाली सीट को हासिल करने के लिए एक शख्स ने 2 अरब 5 करोड़ रुपए भी चुकाए हैं। लेकिन अब तक ये आदमी कौन है इसका पता नहीं चल पाया है। बेशक ये कोई अमीर आदमी ही होगा। नंबर 5, अगर आप साइंस न्यूज से अपडेटेड रहते हो तो आपको पता ही होगा कि 18 फरवरी को नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल के जैजेरो क्रेटर पर उतरा था। पहले कुछ महीनों के हेल्थ और डिवाइस टेस्टिंग के बाद अब ये रोवर साइंस मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब हम और आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब परसिवरेंस रोवर अपने दांतों से मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत खोजने और भविष्य में पृथ्वी पर लौटने के लिए नमूनों को जमा करने का काम कर रहा होगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो रोवर 2 यूनिट के भीतर 4 साइट्स में से प्रत्येक से 1 या 2 नमूने को एकत्रित कर लेगा। नंबर 6, नासा एस्ट्रॉयड 16 साइके पर 2022 में अपना साइके मिशन लॉन्च करेगा, जो 2026 में इस तक पहुंच जाएगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एस्ट्रॉयड सौरमंडल के शुरुआती दिनों में बनने में असफल रहा था और इसके अध्ययन से हमें प्लैनेट कोर को करीब से समझने का मौका मिलेगा। नंबर 7, नासा का जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी और द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के साइंटिस्टों ने मिलकर नेपच्यून के आकार का एक एक्सोप्लैनेट का खोज किया है, जो M2 टाइप के ड्वार्फ स्टार का परिक्रमा कर रहा है। इस प्लैनेट की डिटेल को कुछ दिनों बाद द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल के मैगजीन में जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं अगले हफ्ते के वीडियो में इस प्लैनेट के बारे में बता दूंगा। नंबर 8, 1957 में पहला सैटेलाइट स्पुतनिक के लॉन्च से मानव जाति के लिए एक नई युग की शुरुआत हुई। आज करीब 60 साल बाद हमारा ग्रह हजारों सैटेलाइट से घिरा हुआ है, जो बदलती जलवायु का स्टडी करने, आपदाओं के बीच जीवन बचाने, वर्ल्ड कम्युनिकेशन और नेविगेशन के साथ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सवालों के जवाब देने में हमारी मदद करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन इन सैटेलाइट के आपसी टकराव से अंतरिक्ष में तेज गति वाला मलबा बनते जा रहा है। अंतरिक्ष में टकराव से बचने के लिए हमारा मौजूदा तरीका कुछ ही सालों में बेकार हो जाएगा। इस समस्या को देखते हुए यूरोपियन स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष से मलबे को हटाने के लिए एक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जो वहां पर बेकार हो चुके सैटेलाइट को पकड़कर वापस पृथ्वी पर भेज देगा। नंबर 9,
पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाने वाला अरोरा शुरुआत से ही मानव जाति को मोहित किया हुआ है। ये एक नेचुरल लाइट शो है जो हमें स्पेस के मौसम का अनुभव करने का मौका देता है। अरोरा तब दिखाई देता है जब सूरज से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन यानी सौर हवा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होकर गुजरते हैं। ये प्रोसेस आयन मंडल जो अर्थ सरफेस के 80 से 600 किलोमीटर ऊपर है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन द्वारा ऊर्जा को सोखने के कारण बनता है, जिसे हम आकाश में हरे और लाल रंग के रिबन के रूप में देखते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को पता है कि ये कैसे बनता है, लेकिन यह फिर भी रहस्य बना हुआ है कि आयन मंडल में अपनी यात्रा के अंतिम चरण में ये इलेक्ट्रॉन 45 माइल पर आवर की रफ्तार से कैसे आगे बढ़ते हैं। इसी बीच आयोवा यूनिवर्सिटी के नए रिसर्च से पता चला है कि ये इलेक्ट्रॉन अल्फवेन तरंग की लहर को पकड़ते हैं जो अरोरा के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ पृथ्वी की यात्रा करते हैं। ये रिसर्च नोट 7 जून को नेचर कम्युनिकेशन मैगजीन में ऑनलाइन पब्लिश किया गया था। आज का कौन सा खास न्यूज आपको पसंद आया नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। ओके, तो इस वीक के लिए बस इतना ही। चैनल से बने रहें ताकि आप दुनिया और यूनिवर्स में हो रहे इवेंट से अनइन्फॉर्म ना रह सको। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।